सिन्दूरारुणकान्तिमब्जव सतीं सौन्दर्यवरानधी। पहला प्रश्न। भगवान, बलम वा विज्ञानात् भूयः अपि हा शतं विज्ञानवताम् एको बलवान् आकम्पते। सा यदा बली भवति अथोत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन् उपसत्ता भवति उपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बौद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बलवान मनुष्य 100 विद्वानों को डराता है। बलवान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है। उठने पर वह गुरु की सेवा करता है। सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने लायक बनता है। पास बैठने से दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है, मनन करने वाला बनता है, बुद्ध बनता है, कर्ता बनता है, विज्ञानी बनता है। भगवान, छांदोग्योपनिषद के इस अजीब से सूत्र का आशय क्या है, यह हमें विशद रूप से समझाने की अनुकंपा करें। सहजानंद, यह सूत्र निश्चय ही अजीब सा मालूम होता है। अजीब है नहीं, है तो बहुत प्यारा, है तो बहुत अनूठा, अद्वितीय। छांदोग्य उपनिषद का जैसे सारा छंद इसमें समा गया है, जैसे सारा हजार हजार फूलों से निचोड़कर कोई इत्र इकट्ठा करे, ऐसा यह सूत्र है। पर अजीब सा लगेगा, क्योंकि सत्य भाषा में आते आते अजीब सा ही हो जाता है। और हमारे पास कोई सत्य का अनुभव नहीं हो तो शब्द ही हमारे हाथ लगते हैं, और शब्दों में बड़ा खतरा है। शब्द से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज नहीं। समझे तो पहुंचे, चूके तो गिरे, खड़क की धार पर चलने जैसा है। तुम्हारी बात में समझा सहजानंद, क्योंकि सूत्र शुरू होता है बलम वा विज्ञानात् भूया, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है, और सूत्र अंत होता है विज्ञाता भवति, विज्ञानी बनता है। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है, ऐसा प्रारंभ, फिर बल की महिमा और चर्चा, और अंततः बल लाता कहां है? विज्ञाता बनाता है। सो तुम उलझे होगे, सोचा होगा यह कैसी बात। फिर और भी बहुत बातें हैं जो चिंता पैदा करें, क्योंकि एक बलवान मनुष्य 100 विद्वानों को डराता है।
विद्वान तो हम उसे कहते हैं जो जानता है, और बलवान वह तो कोई बड़ी महत्ता की बात नहीं। कोई गामा पहलवान को बुद्ध के साथ तुलना करने बैठ जाए तो यूं तो ठीक है कि एक गामा पहलवान 100 बुद्धों को हरा दे, मगर वो हराना ऐसे ही होगा जैसे एक चट्टान गुलाब के फूल को दबा दे। इससे चट्टान कुछ गुलाब का फूल नहीं हो जाती और ना ही गुलाब के फूल पर जीत जाती। फिर बल की महिमा छांदोग्योपनिषद गाता चलता है। बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा होता है, उठने पर गुरु की सेवा, सेवा से गुरु के पास बैठने की योग्यता, पास बैठने से दृष्टा बनता है। तब एक मोड़ आया। चले थे विज्ञान के विपरीत बल की प्रशंसा में, और बात कुछ और होने लगी। दृष्टा बनता, श्रोता बनता, मनन करने वाला बनता, बुद्ध बनता, कर्ता बनता, और तब वर्तुल पूरा होता है कि बलवान विज्ञानी बनता है। तो स्वभावतः लगेगा कि बात बेबूझ है, तर्क से बेबूझ लगेगी। तर्क कुछ भी सुलझाता नहीं, उलझाता है। तर्क को थोड़ा हटाकर सहानुभूति से इस सूत्र को समझने की कोशिश करो। एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक लेना, क्योंकि बारीक भेद हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते, और इसलिए सदियों सदियों तक भूलें चलती रहती। विज्ञान और विज्ञाता एक सा अर्थ देते मालूम होते, मगर उनमें एक सा अर्थ नहीं है, विपरीत अर्थ है। विज्ञान है बहिरी यात्रा और विज्ञाता होना है अंतर यात्रा। विज्ञान का अर्थ है वस्तु को जानना, और विज्ञाता का अर्थ है जानने वाले को जानना। विज्ञान तो पदार्थ का होता है, और विज्ञाता होना आत्मबोध है, परमात्मा अनुभव है, सत्य साक्षात है। इसलिए विज्ञान और विज्ञाता शब्द को सबसे पहले स्पष्ट अलग अलग कर लो। एक ही धातु से बनते हैं दोनों, भाषा कोश में एक ही अर्थ है दोनों का, इसलिए भूल हो सकती है। लेकिन यह सूत्र जिन्होंने कहा होगा वे कुछ भाषा के जानकार ही नहीं, अनुभव, रसिक्त, उस परम विज्ञान की, विज्ञाता की अवस्था में रहे हुए व्यक्ति रहे होंगे। तो पहला भेद विज्ञान अर्थात साइंस, और विज्ञाता अर्थात धर्म। विज्ञान विचार पर निर्भर होता है और विज्ञाता निर्विचार पर। विज्ञान में सोचना होता है, विज्ञाता होने में सोचने का अतिक्रमण करना होता है। जब तक सोच विचार है तब तक मन में उपद्रव है, तब तक झंझावात, आंधियां, तूफान, नाव डमाडोल, किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मझधार में ही डूब जाना होगा।
यूं ही चिंता में क्षण बीतते, ऐसे ही संताप में समय गुजरता। अब डूबे तब डूबे की हालत होती। विज्ञाता का अर्थ है किनारा मिल गया। आंधियां समाप्त हुई। आंधियां ही नहीं, अब तो झील पर लहरें भी नहीं उठती। अब तो झील दर्पण बनी, ऐसी शांत, ऐसी मौन कि सारा आकाश वैसा ही प्रतिफलित होता है जैसा है। विज्ञाता पंडित नहीं है, प्रबुद्ध है। विज्ञानी पंडित है, प्रबुद्ध नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध का जो भेद है, यूं तो अल्बर्ट आइंस्टीन पदार्थ के संबंध में जितना जानता है, गौतम बुद्ध नहीं जानते। अगर पदार्थ के ज्ञान के संबंध में ही परीक्षण होना हो तो आइंस्टीन ही जीतेगा। लेकिन अगर स्वयं के बोध के संबंध में कोई तुलना करनी हो तो आइंस्टीन कहीं भी तराजू पर नहीं बैठेगा। और अंततः वही निर्णायक है। मरते समय आइंस्टीन ने 2 दिन पूर्व ही कहा कि मेरा जीवन अकारथ गया, मैं व्यर्थ में उलझा रहा, मैंने उसे नहीं जाना जिसे जानना था। क्या जानना था? जानने वाले को पहले जानना था। अपने को ही न जाना और सब जानते रहे। घर में ही अंधेरा रहा और सारी दुनिया में दिवाली मनाते फिरे। घर में ही उत्सव न हुआ और बाहर गुलाल उड़ाई, रंग उड़ाए, सब थोथा हो गया। जब तक भीतर उत्सव न हो तब तक बाहर के वसंत का क्या मूल्य है। सिंदूरारुण कांतिमब्जव सतीं सौंदर्यवरानधी